नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं भारत दर्शन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां हम रिव्यू करते हैं आईआरसीटीसी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले टूर पैकेजेस के बारे में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रामपथ यात्रा पैकेज का रिव्यू। इस पैकेज में आपको मिलती है 8 रातें और 9 दिन का सफ़र। इसमें आपको दर्शन कराया जाएगा अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, प्रयागराज, ऋषिकेश, वाराणसी और वृंदावन का। हमारी यात्रा शुरू होगी 20 मार्च से, जो कि संपन्न होगी 28 मार्च को। 20 मार्च को हमारी यात्रा प्रारंभ होगी, जहां से हम बोर्डिंग शुरू करेंगे। निरंतर सफ़र करने के पश्चात 28 मार्च को हमारी यात्रा संपन्न होगी और हमारी डिबोर्डिंग शुरू होगी। आइए बात कर लेते हैं हमारे बोर्डिंग और डिबोर्डिंग स्टेशंस के बारे में। 20 मार्च को होने वाले हमारे बोर्डिंग स्टेशन होंगे। सबसे पहला बोर्डिंग स्टेशन होगा न्यू कूच बिहार। इसके बाद अगला होगा मैनागुड़ी रोड, जलपाईगुड़ी रोड और न्यू जलपाईगुड़ी रोड और कटिहार। ये 5 बोर्डिंग स्टेशन होंगे। अब अगर बात करें डिबोर्डिंग स्टेशंस की, तो हमारी डिबोर्डिंग शुरू होगी 28 मार्च को। सबसे पहला स्टेशन डिबोर्डिंग का जो रहेगा वो रहेगा कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी रोड, मैनागुड़ी और न्यू कूच बिहार। सबसे पहला स्टेशन होगा वाराणसी, जहां हम पहुंचेंगे 21 मार्च को। वाराणसी वह शहर जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। बात अगर काशी की हो और काशी विश्वनाथ मंदिर की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वाराणसी में हमें काशी विश्वनाथ मंदिर का ही दर्शन करना है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के किनारे स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर को विश्वेश्वर नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्मांड का शासक। अगली सुबह यानी कि 22 मार्च को हम निकलेंगे अयोध्या के लिए, जहां हम अयोध्या पहुंचेंगे दोपहर को। अयोध्या में हमें भ्रमण करना है राम जन्मभूमि और विभिन्न प्रकार के अलग अलग मंदिरों का। हिंदुओं की प्राचीन पवित्र तीर्थ स्थल अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। ये नगर पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। रामायण के मुताबिक अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है, जिनमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका शामिल हैं। माना जाता है भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था, ऐसा शोधकर्ता मानते हैं। भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव होगा हरिद्वार। हरिद्वार हम पहुंचेंगे 23 मार्च को, जहां हमें दर्शन करना है गंगा आरती का, हर की पौड़ी का, और यहीं हमारा एक नाइट हॉल्ट भी होगा। अगली सुबह यानी कि 24 मार्च को हमें यहाँ पे ऋषिकेश ले जाया जाएगा। ऋषिकेश में हमें साइट सीइंग करनी है भारत मंदिर की, लक्ष्मण मंदिर की, लक्ष्मण झूला की और राम झूला की। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हरिद्वार, हर की पौड़ी इतने महत्वपूर्ण क्यों है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब धन्वंतरी अमृत के लिए झगड़ रहे देव दानव से बचाकर अमृत ले जा रहे थे, तो पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थी। वे स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए। अमृत की बूंदें हरिद्वार में भी गिरी। जहाँ वे गिरी थी वह स्थान ही हर की पौड़ी कहलाता है। यहाँ पर स्नान कर हरिद्वार आए हर श्रद्धालु की प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि माना जाता है यहाँ पर स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा आरती के पश्चात हमें भारत माता मंदिर के दर्शन के लिए ले जाया जाएगा, जो कि हरिद्वार में स्थित है। भारत माता मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि यह मंदिर भारत माता को समर्पित है।
भारत माता मंदिर फेमस है अपनी मल्टी स्टोरी मंदिर के लिए। ये मंदिर भारत के फ्रीडम फाइटर को समर्पित भी है। इस मंदिर का शुभारंभ 1983 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। स्वामी सत्यमित्र आनंद के द्वारा इस मंदिर की नींव रखी गई थी। आइए अब चर्चा करते हैं कि इस मंदिर के अलग अलग फ्लोर पे क्या क्या है। भारत माता मंदिर में 8 फ्लोर है, जिसके प्रथम फ्लोर पे भारत माता, दूसरे फ्लोर पे स्वतंत्रता सेनानी, तीसरे फ्लोर पे भारत की महत्वपूर्ण महिलाएं, चौथे फ्लोर पे साधु संत, 5वें फ्लोर पे पेंटिंग्स, छठे फ्लोर पे शक्ति स्वरूप, 7वें फ्लोर पे विष्णु जी, 8वें फ्लोर पे शिव को समर्पित है। भारत माता मंदिर भ्रमण के पश्चात हमें ले जाया जाएगा राम झूला, लक्ष्मण झूला के भ्रमण के लिए। सबसे पहले हमें ले जाया जाएगा लक्ष्मण झूला के लिए। बताया जाता है लक्ष्मण झूला ब्रिटिशर्स के जमाने में बनाया गया झूला है। इसका नाम लक्ष्मण झूला इसलिए रख दिया गया क्योंकि कहा जाता है कि ये नदी जो दिख रही है, इस नदी को पार लक्ष्मण जी ने एक समय पे इस जगह से किया था। वहीं अगर बात करें कि राम झूले के बारे में, तो राम झूला आज़ादी के बाद 1980 के लगभग बना है और मान्यता ये है कि इस झूले से भगवान श्री राम ने इस नदी को पार किया था। 25 मार्च को हम पहुंचेंगे मथुरा जंक्शन। मथुरा में हमें दर्शन करना है कृष्ण जन्मभूमि का, वृंदावन का, और वृंदावन में इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर का। कृष्ण जन्मभूमि के बाद हम दर्शन करेंगे प्रेम मंदिर का। प्रेम मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा जिले के समीप वृंदावन में स्थित है। इसका निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा मंदिर के रूप में करवाया गया था। इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्षों का समय लगा और लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी। इसमें इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है। प्रेम मंदिर भारत के सुंदर मंदिरों में से एक मंदिर है। इस मंदिर का प्रांगण इतना खूबसूरत है कि आपको देखकर ही मनमोहित कर लेगा। काफी बड़ा इसका प्रांगण है। साथ ही साथ संध्या काल यहाँ पर लेजर शो भी होते हैं, जो कि इस मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। प्रेम मंदिर के दर्शनों के पश्चात हमें दर्शन करना है इस्कॉन मंदिर का। इस्कॉन मंदिर भी भारत के सुंदर मंदिरों में से एक मंदिर में गणना की जाती है उनकी। इस यात्रा का हमारा अंतिम पड़ाव होगा प्रयागराज। प्रयागराज हम पहुंचेंगे 27 मार्च को। प्रयागराज में हमें दर्शन करना है हनुमान टेम्पल का, संगमलाबाद विजिट करना है और भारद्वाज आश्रम का विजिट करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हनुमान टेम्पल की। प्रयागराज में स्थित हनुमान टेम्पल विश्व में एकमात्र लेटे हुए हनुमान की प्रतिमा वाला मंदिर है। यहाँ के दर्शन के बाद हमें ले जाएगा भारद्वाज आश्रम को। भारद्वाज आश्रम वह आश्रम है जब भगवान श्री राम 14वें वर्ष के वनवास पूर्ण करके लौट रहे थे, तो इसी जगह पर भरत जी और भगवान श्री राम का मिलन हुआ था। इन सभी दर्शनों के बाद हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव शुरू हो जाएगा, जो कि होगा डिबोर्डिंग। जिन स्टेशनों से हम आए हैं वही स्टेशनों से हमें वापस छोड़ दिया जाएगा और इस तरीके से हमारी ये पूरी यात्रा संपन्न होगी।
आइए अब चर्चा कर लेते हैं इस पूरी यात्रा के सबसे मुख्य भाग की। इस पूरी यात्रा में लगने वाले खर्च की अगर मैं बात करूं तो इस पूरी यात्रा को आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड क्लास से, दूसरा कंफर्ट क्लास से। स्टैंडर्ड क्लास में आपको स्लीपर कोच दिया जाएगा और कंफर्ट क्लास में आपको 3AC में एक सीट प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा 9 दिन और 8 रातों के पैकेज के लिए स्टैंडर्ड क्लास का प्रति व्यक्ति चार्ज होगा 8,505 रुपये का। साथ ही साथ कंफर्ट क्लास की बात करें तो कंफर्ट क्लास के लिए चार्ज होगा प्रति व्यक्ति 14,175 रुपये। इस पूरी यात्रा के दौरान आपको मिलेगा डोरमेट्रीज, धर्मशाला, खाने के लिए प्योर वेजिटेरियन डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट। साथ ही साथ आपको मिलेगा पूरी यात्रा के दौरान सिक्योरिटी, गाइडेंस और एक टूरिस्ट गाइड। तो किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? आज ही अपनी टिकट को बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक द्वारा बुक करें और सुनहरा मौका ना जाने दें। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए इस यात्रा से संबंधित जितने भी ऑफिशियल डिटेल्स और नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो दे रहा हूँ। आपको अगर ज़रूरत लगती है तो प्लीज़ उनका उपयोग कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी सकते हैं कि अगली वीडियो आप किस यात्रा के ऊपर चाहते हैं, कहाँ आपकी डेस्टिनेशंस हैं, आप क्या प्लान कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर में बनाने वाली वीडियो के ऊपर मैं और काम कर सकूं कि आपकी क्या ज़रूरत है उनके हिसाब से। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी होली।